नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। भाई क्या सोचेगा मेरा शौहर कि मेरी बीवी रूठ के मैके आई है और उसके अपने घर वाले उसे पूछ ही नहीं रहे, मुंह ही नहीं लगा रहे। अब तुम्हारा तो रोज रोज को रोना है ना आप ही। भाभी का नंबर बंद जा रहा था तो हम सब लोग परेशान हो रहे थे। कहीं आउटिंग पे चले गए होंगे, मियाँ बीवी हैं दोनों। अरे मतलब उनके बाहर घूमने के ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है ना? रमा मुझे लग रहा है शायद अम्मी जी हमसे नाराज हैं। उन्होंने कुछ कहा है तुमसे? ये रिश्ता अनजाना सा। मेरी बात का बुरा मत बनाइएगा भाई साहब, मगर आपने अपने दामाद को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। वफा अगर अपनी मर्जी से थोड़ा चेंज चाहती थी, रहने आई थी, तो उसे क्या जरूरत थी आके अपनी बीवी को घर ले गया? वो घर वफा का भी है और जाहिर है उसे एक दिन अपने घर वापस जाना तो था। वफा ने रहमत को फोन करके खुद बुलाया था। घर जाने का फैसला वफा का अपना था। वो लोग उसे प्रेशराइज कर रहे हैं और आपको इस बात का इल्म ही नहीं है। अपनी मर्जी से बच्ची आई थी और कुछ दिन ठहरना चाहती थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रहमत को फोन करके बुला लिया? क्यों? रहमत जरूर अपनी सारी बातें यूं ही मनवाता होगा। इस तबके के शौहरों का यही काम होता है। तुम इन्हें क्या समझा रही हो बाबरा? इनका तो ताल्लुक खुद ही उस क्लास से। जब भी तो अपने दामाद की हर जायज नाजायज बात को मान लेते और वो इनके सर चढ़ता जा रहा है। मैंने दामाद को सर नहीं चढ़ा रखा, मैं उसकी इज्जत करता हूँ और हर माँ बाप को अपने दामाद की इज्जत करनी चाहिए। तुम्हारी क्लास में तो शायद दामाद को इंसान ही नहीं समझा जाता हो, लेकिन हम दामाद की इज्जत और तौकीर समझते हैं। एक बात याद रखो मेरा, अगर तुम अपने दामाद और उसके घर वालों की इज्जत करोगी तो कल तुम्हारी बेटी की भी इज्जत होगी। वरना सायरा की मिसाल तो तुम्हारे सामने है, ये ना भूल जाना कहीं। बस दे दिया ना सायरा का ताना तुम्हें। इस तबके के मर्दों की बस यही बात होती है, बात बात पे औरतों की तरह ताने देते हैं। अम्मा अब तो खुश है ना आप? बहू खैर से घर वापस आ गई है। अब जितना जी चाहे आप उसके नाज नखरे उठाइएगा, जो खातिर मदारात करनी है कीजिएगा। भाई बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है कि साथ खैरियत के घर वापस आ गई। वैसे एक बात है, बहू इन दिनों हमारी नज़रों के सामने ही रहना तो अच्छा लगता है। वैसे भी जो उनकी अम्मा है ना, उन पर मुझे बिल्कुल एतबार नहीं। ज़रा सी उनकी बेहतियाती से कोई ऊंच नीच हो जाती। ये शुक्र है आ गई, अब मुझे सुकून है। चलें, अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया बेटा। चाय ले आई? अपने लिए नहीं लाई? नहीं अबू, मुझे नहीं पीनी। अच्छा, वो तुम्हारी अम्मा नजर नहीं आ रही, कहाँ गायब हैं? रात से कमरे में बंद हैं। रात को खाना भी नहीं खाया और सुबह नाश्ते के नाम पे चाय बिस्कुट खा लिए। अरे क्यों? क्या उन्हें बहू के आने की खुशी नहीं? वो खुशी है तो, लेकिन क्या? आपको पता तो है अम्मी का, बात बात पे खुश होती हैं, बात बात पे नाराज़ हो जाती हैं। अब कल गलती से भाई और भाभी ने डिनर कर लिया बाहर। अम्मी ने भाभी के लिए इतने प्यार से खाना बनाया था, वो चाह रही थी कि उनके साथ बैठ के खाएं। फिर क्या हुआ? होना क्या था, नाराज़ हो गई अम्मी, खाना भी नहीं खाया और सारा खाना अकीला बाजी के घर भिजवा दिया पैक करके। ओहो, एक तो तुम्हारी माँ अम्मा, ये सलमा बहुत जिद करती है। अरे छोड़ो, एक दो दिन में ठीक हो जाएगी। असल में बेटा बात दरअसल ये है कि दाने दाने पे ना खाने वाले का नाम लिखा होता है। अब इस खाने पे अकीला और उसके मियाँ का नाम लिखा था, तो फिर कैसे कोई और खाता? चलो, इसीलिए कहते हैं
कि जिसके नसीब में जो चीज़ होगी उसी को मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। अम्मा, लेकिन अकीला का नाम नहीं होगा, सिर्फ खादिम हुसैन का नाम होगा उस पर। ये तो बात सही है, ठीक कह रहे हैं। अरे क्या हुआ? अम्मी कोई फोन ही अटेंड नहीं कर रहा। पता नहीं अकेला आप ही क्या कर रही हैं। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची जिंदा होगी तो फोन उठाएगी ना। या अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने अपनी बच्ची के साथ, अपने हाथों से अपनी बच्ची को। हाय अल्लाह अम्मी, कहीं आपने खाने में जहर तो नहीं मिला दिया था? वैसे आप तो कह रही थी सिर्फ वो दवा बच्चे के। हेलो, क्या? हाय अल्लाह, मेरी बच्ची। अम्मी, 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 किधर है मेरी अकेला? अकेला किधर है? अम्मी अकेला अभी हॉस्पिटल में है। ये क्या किया मैंने? अपने हाथों से अपनी बेटी को दांव पे लगा दिया। उफ, एक तो आप शोर बहुत मचाती हैं अम्मी। बेटी की जान तो बच गई है, लेकिन उसका घर जरूर दांव पे लग गया है। अस्पताल से फोन आया था, खादिम भाई की तबीयत ना ठीक नहीं है। वकीला आप ही तो 2-3 उल्टियां करके संभल गई, लेकिन खादिम भाई। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी बच्ची बच गई। ये मुआ खाता भी तो नदीदों की तरह है। थाल में मुर्ग देख के तो ऐसा बावला हो जाता है जैसे ये खाना उसकी जिंदगी का आखिरी खाना हो। बस अम्मी दुआ करें कि खादिम भाई की जिंदगी का ये आखिरी खाना ना बन जाए। मामू को भी बताना है, अस्पताल चलना है, चले चले जल्दी से। शीला आप ही का ना रो रो के बुरा हाल हो गया अम्मी। वफा, तुमने बताया नहीं, मैके जाके तुमने सबसे ज्यादा मिस किसको किया? अच्छा, ये आप क्यों पूछे? पूछना मेरा हक है शौहरों में तुम्हारा। ये आपके घर में शौहर हजरात अपनी औरतों पे इतना हक क्यों जताते हैं? शायद हम जैसे मर्द एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। उन्हें हमेशा खौफ रहा रहता है कि कहीं उनकी बीवियों को हमसे अच्छा और बेटर ऑप्शन ना मिल जाए। सुना है कि जिस क्लास से तुम्हारा ताल्लुक है, वहां की लड़कियां छोटी छोटी बातों पे तलाक लेने की आदी होती हैं। आई एम सॉरी, मैंने बहुत तल्ख बात कर दी। एक्चुअली मेरा मतलब ये नहीं था कि। नहीं, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आपका क्या मतलब था। और आपके सारे सवालों के जवाब भी हैं मेरे पास। रहमत, आप पूछ रहे थे ना कि मैंने सबसे ज़्यादा किसे मिस किया? तो मैंने इस घर को मिस किया, अपने घर को। मैंने इस कमरे को मिस किया, इस कमरे की हर एक चीज़ को मिस किया, इस घर के हर एक फर्द को मिस किया। और इंसान तभी ये सब मिस करता है जब उसको उस घर से वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इज्जत मिलती है। जैसे अम्मी जान ने ज़ैनब को भेज के मुझे बुलवाया कि मैं उनके साथ बैठ के उनके हाथ का बना खाना खाऊं, जबकि वो मुझसे इतनी नाराज थी। यही तो प्यार है उनका। रहमत, मैं सिर्फ प्यार की भूखी हूँ,
और जिस घर में मुझे इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत, इतना प्यार मिले, मेरे पास तो कोई रीज़न ही नहीं है इस घर को छोड़ने जाने का या आपसे दूर जाने का। I'm sorry. It's okay. तुमने बहू को पैगाम भिजवाया था? जी अम्मा, पहुँचाया हुआ। दादू आपने बुलाया? हाँ बेटा, आओ बैठो। मुझे और तुम्हारी सास को तुमसे कुछ बातें करनी है। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि हम और तुम्हारी सास ये समझ रहे हैं कि तुम आजकल अपना ख्याल नहीं रख रही। अरे आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ अपना। मैं खा पी रही हूँ आप लोग के सामने, फिर किस बात की परेशानी? देखो बहू, मैं ज़बान की बड़ी खरी हूँ और मुझे दो टोक बात करने की आदत है। मुझे तुम्हारा कल होटल में खाना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरी तरफ से तुम्हें ये पाबंदी नहीं है कि तुम अपने शौहर के साथ घूम फिर नहीं सकती हो, लेकिन इन दिनों तुम्हारा बाहर खाना खाना मुनासिब नहीं है। कल कला को कुछ हो जाता, तुम्हें बदहज़मी हो जाती, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता, तो इस तरह तो बच्चे को नुकसान पहुंचता। अब तुम बच्ची नहीं हो, शादीशुदा औरत हो और खैर से एक बच्चे की माँ बनने वाली हो। अब बस बहुत हो चुकी मनमानी। अब होगा वही जो मैं और अम्मा चाहेंगे। क्यों अम्मा, आप क्या कहती हैं? बिल्कुल 16 ने दुरुस्त कह रही है। वैसे तो ये बात तुम्हारी अम्मा को तुम्हें बताना चाहिए था तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन खैर अभी तो हम हैं ना, कोई बात नहीं है, हम बताएंगे। तुम डॉक्टर के पास गई थी? डॉक्टर ने खाने पीने में कोई एहतियात बताई? नहीं वो छोड़ो भी, इन डॉक्टरों को क्या मालूम कि इन दिनों माएँ क्या खाती हैं क्या पीती हैं। तुम तो ऐसा करो, हकीम साहब के पास जाओ और उनसे वहाँ पे मुरब्बा बनवा लो, देसी घी का। देसी घी का मुरब्बा बहुत मज़ेदार होता है और बड़ा सेहतमंद होता है। नहीं, मैं देसी घी नहीं खाती दादू, मुझे प्लीज़ नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊंगी। अरे पसंद की क्या बात कर रही हो? जरूरी है तुम्हारे लिए, बेवकूफ लड़की। नहीं, अरे नहीं नहीं कि क्या रट लगा रखी है? ये ज्यादा पढ़ने लिखने का ना यही मसला होता है। लड़कियां किसी की कहनी में नहीं आती, कोई भी बात कहो फट से इनकार कर देती है। अम्मी जी, दादू मुझे आप लोग से कोई बात करनी है। हाँ, क्या कहनी है बोलो। आप लोग जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, आई मीन मैं माँ नहीं बनने वाली। हाँ, और ये पहले से ही ऐसे ही था। आप लोग को बस गलत फहमी हुई थी और मैं बहुत दिनों से आप लोगों से ये बात करना चाह रही थी, बट मौका ही नहीं मिल रहा था। उस दिन सिर्फ देसी घी की खुशबू की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई थी, सिर्फ इसलिए उल्टियाँ हो रही थी मुझे, और कोई बात नहीं है। बचपन से मैं जब भी देसी घी या देसी मुर्गी या देसी अंडा खाने की कोशिश करती हूँ, मुझे ऐसी उल्टी होने लगती है और सर दर्द होने लगता है। और अम्मी जी उस दिन भी ऐसे ही था। अम्मी जी, अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी आपकी तबीयत ठीक है? अम्मी जी, अम्मी जी तबीयत, अम्मी, दादू, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमसे क्यों नाराज हैं वो लोग? अगर उन जाहिल लोगों ने खुद ही से ये अज्यूम कर लिया था कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मामा, कहीं ना कहीं मेरा भी कसूर है। मैं बिना वजह जज्बाती होकर आपके घर आ गई। मेरी यहाँ एब्सेंस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो ही नहीं पाई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
वाई? तुम क्यों शर्मिंदा हो? कसूर उन लोगों की जहालत का है, रहमत का है, जिसने उन लोगों की गलत फहमी दूर नहीं की। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उसे भी इस बात पर यकीन नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो। डिस्गस्टिंग। भला ये भी कोई बात है इशू बनाने की? ममा, आई जस्ट नो दैट आई नीड योर हेल्प। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मामा, मैं चाहती हूँ कि आप अम्मी से और दादी जी से बात करें। मैं उनके सामने झिझकती हूँ बात करते हुए। नो वे, वो लोग इस काबिल ही नहीं है कि उनसे कोई बात की जाए। मामा, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सीधे साधे और बहुत मासूम हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये कि फौरन मान भी जाते हैं। मामा, अगर आप यहाँ आ नहीं सकती, एटलीस्ट आप इतना तो कर सकती है कि आप अम्मी जी से फ़ोन पे बात कर लें। मामा, मैं चाहती हूँ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाए जल्द से जल्द, और उसके लिए अगर हमें झुकना भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी मैं बाबा से तो ये बातें सारी शेयर कर नहीं सकती, और वैसे भी वो ये बातें क्लियर करते हुए अच्छे लगेंगे भी नहीं। माय फुट, अब उनकी नाराजगी खत्म करने के लिए मुझे उन्हें मनाने जाना पड़ेगा। जाने वफा में कब अकल आएगी। और तुम्हें अकल कब आएगी माय डियर? क्या मतलब? वफा की बात मानने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। समझे मेरी बात? अरे नेक बख्त, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती, क्यों रोज एक नया मसला खड़ा कर देती हो घर में? देखो, जब एक बात क्लियर हो गई और पता चल गया कि सारा कुछ गलतफहमी की बुनियाद पर था, तो अब ये रोने धोने से और टसवे बहाने का क्या फायदा? हाँ, अगर तुम्हें अपनी बेवकूफी और जल्दबाजी पर पशेमानी है तो वो और बात है। रहमत मेरा इकलौता बेटा है। मुझे कितना अरमान था उसकी औलाद को अपनी गोद में खिलाने का। अरे तो किसने मना किया है कि तुम उसकी औलाद को गोद में ना खिलाओ? खिला लेना, लेकिन जब वक्त आए तुम्हें क्या जल्दी पड़ी हुई है ये बताओ। जल्दी? 2.5 महीने हो गए उसकी शादी को, फिर भी आप कह रहे हैं कि जल्दी। अरे अब भी अरमान ना करूं पोता पोती की? और आपने वफा की बातें सुनी है? क्या वो क्या कहती है? मुझे तो दूर दूर तक लगता है कि वो औलाद पैदा नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता कि वो इस खानदान को वारिस दे सकेगी कि नहीं। हाय मेरा रहमत, मेरा बच्चा, बेचारे के कितने अरमान थे। क्या हो गया है तुम्हें सलमा? क्यों इतनी मुबालगा आराई से काम ले रही हो? हो सकता है कि वफा ने और रहमत ने मिलकर ये सोचा हो कि अभी उन्हें औलाद नहीं चाहिए और तुम हाथ धो के औलाद के पीछे पड़ गई हो। भाई उनके घूमने फिरने के दिन है, उन्हें घूमने फिरने दो। घर का माहौल खराब ना करो, मैं बता रहा हूं तुम्हें। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, समझते ही नहीं कोई बात। मेरे भाई पता नहीं क्या खिला दिया मेरे भाई को तूने। आराम से इधर आगे 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 हाय मेरे भाई, बहुत कमजोरी हो रही है। हाय मेरे भाई, टांगों से जान निकल रही है। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे टांगों से जान निकल। ये क्या हो गया मेरे भाई को? 2 दिन में पगला सा गया है। अल्लाह जाने क्या मिला के पिला दिया है तुम्हारे महके वालों ने कि मरते मरते बचा है मेरा भाई। कुछ नहीं पिलाया मेरे घर वालों ने, समझिए आप। और ये सारा कसूर ना खादिम हुसैन का है। अच्छा खाना देखा नहीं कि टूट पड़े पागलों की तरह जैसे पहली बार मिला है। खैर मेरी अम्मी तो पहले दिन से ही इस रिश्ते के खिलाफ थी,
अम्मी ने तो पहले दिन ही नवीद दे दी थी कि लड़का किसी भूखे नंगे खानदान से है। बता रही थी कि जब पहली बार बर दिखवे के लिए आए थे ना, तो बिस्किटों और पेस्ट्रीज पर ऐसे टूट पड़े थे जैसे पहली बार देखे हो। खबरदार जो हमारे अगले पिछलों को कोसा तो। अरे तुम कौन सा कहीं के नवाब लगे हुए हो, सारे मोहल्ले में मशहूर हो तुम लोग कि अपने मामू मुमानी और उनके बच्चों का बचा हुआ खाना और कपड़े यही मिला करता था तुम्हें। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती बेबी बाजी, समझी तुम? दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले अब हमें आंखें दिखाएंगे। मैं तो चली अपने भाई के लिए शरबत लेने, तुम बोलती रहो जो तुम्हें बोलना है, तुम्हारे मुंह कौन लगे। आई बड़ी ये रिश्ता अनजाना सा। जब ऐसे कोई बात ही नहीं है तो मैं क्या बताती आपको। आयुष, अगर यही बात सच है तो मुझसे आंखें मिला के क्यों नहीं बात कर रही? बताना पड़ेगा, वफा अब शादीशुदा है, मेरी बीवी है। अगर तुम्हें उससे कोई भी बात करनी है ना तो मेरी थ्रू करनी होगी। ओ आई सी, मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ कि वफा ऑफिशियली मैरिड है।